इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, उसका निकास सनी है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति जी के बारे में वर्णन किया गया है। उनके पद के बारे में, उनकी शपथ के बारे में, उनके कार्य के बारे में इन ही अनुच्छेदों में बताया गया है। उसका इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 63, स अनुच्छेद 64, का अनुच्छेद 65। निकास में 3 अनुच्छेद आते हैं। नी अनुच्छेद 66, का अनुच्छेद 67, स अनुच्छेद 68, स अनुच्छेद 59 और नी अनुच्छेद 70। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। सभापति, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में दिया गया है। का यानी कि कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, अनुच्छेद 65 में। नी निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो अनुच्छेद 66 में। का मतलब होता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 67 में। समय, वो दिया गया अनुच्छेद 68 में। शपथ, तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाएगा, 69 में अनुच्छेद में। और नी निर्वहन, तो उपराष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन करेगा उसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 70 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद का इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, और ये 63 से लेकर 71 तक हैं। उपराष्ट्रपति के कुल 9 अनुच्छेद हैं। सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अब है अनुच्छेद 64। सभापति राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसका वर्णन है अनुच्छेद 64 में। अब है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। जब भारत में राष्ट्रपति नहीं है तो उसका जो सारा का सारा काम है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और साथ ही साथ वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं तो उसका कार्य भी संभालते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जी के इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एमपी भाग लेते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो भाग नहीं लेता है वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। 67 में उपराष्ट्रपति जी के कार्यकाल के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का समय, तो वैसे तो उपराष्ट्रपति जी का समय 5 साल का होता है, लेकिन जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं बन जाते तो तब तक वो उस समय तक उनका कार्यभार संभालेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 59 यानी कि शपथ, उपराष्ट्रपति जी को शपथ हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन से संबंधित मामले हैं उनके बारे में, उसका निपटान किस तरीके से होगा, उसमें अनुच्छेद 70 में बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति जी के बारे में जो आखिरी अनुच्छेद है जहां पर वर्णन किया गया हमारे संविधान में वो है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले राष्ट्रपति के 5 साल के कार्यकाल से पहले हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति की पोस्ट भारत में खाली नहीं रहनी चाहिए। उनका इलेक्शन जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। इसमें यही बताया गया है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।